नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अब आफताब कितना भी गुमराह करे, लेकिन सच सबके सामने आएगा ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आफताब के झूठ का डबल टेस्ट करने का फैसला किया है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 1 हो चुका है और अब पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर भी दिल्ली के रोहिणी एफएसएल में जारी है। पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 2 से यह साफ हो जाएगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। आफताब ने दिल्ली पुलिस को कितना सच बताया और दिल्ली पुलिस से कितना छिपाया। पॉलीग्राफ टेस्ट में यह सब साफ हो जाएगा और खुल जाएगा आफताब के पाप का पुलिंदा। साल 2022 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, जिस हत्याकांड से पूरा देश हैरान है, उसका गुनहगार अब बोल रहा है। वो बता रहा है कि उसने हत्या क्यों की, कब श्रद्धा को मारा, कैसे मारा और शव के टुकड़ों को कहां ठिकाने लगाया। हर सच सामने आ रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस हर सच का पता लगा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट 2 से हर सच आएगा सामने। झूठ बोलेगा तो बुरा फंसेगा आफताब। आफताब का होगा पूरा हिसाब किताब। श्रद्धा केस में क्या बताया, कितना छिपाया। बेफिक्र आफताब का घिनौना चेहरा सामने आया। पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ पकड़ेगी मशीन। आफताब की सजा की उल्टी गिनती शुरू। पाप का पुलिंदा फंसेगा दरिंदा। तस्वीरें देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 1 के बाद की है। दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब बेखौफ दिखा। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बल्कि वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था जैसे कितना बड़ा काम करके आया हो। यही नहीं, एफएसएल में मास्क पहने आफताब एक अधिकारी से बातचीत करता भी दिखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था जैसे उसे श्रद्धा की मौत का और अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। अभी तक आफताब ने पुलिस को जो कहानी बताई है वो सही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया। पॉलीग्राफी टेस्ट का राउंड 2 बुधवार को ही होना था, लेकिन आफताब पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए फिट नहीं था, लिहाजा बुधवार को पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया। अब आज पॉलीग्राफ टेस्ट का राउंड 2 होगा, जिसमें आफताब का सच से सामना होगा। पुलिस ने बाकायदा इसके लिए सवालों की पूरी लिस्ट भी तैयार कर ली है। श्रद्धा से तुम्हारी मुलाकात कहां हुई थी? क्या नवंबर 2020 में तुमने श्रद्धा से मारपीट की थी? 18 मई को क्या हुआ था? श्रद्धा को कैसे मारा? कैसे हथियार इस्तेमाल किए गए थे? क्या उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए थे? शरीर के टुकड़ों को कहां फेंका गया है? क्या उसने पहले से श्रद्धा को मारने का प्लान बनाया था? इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था? हत्या में इस्तेमाल हथियार को कहां फेंका? ये वो सवाल हैं जो श्रद्धा हत्याकांड में जांच की दिशा तय करेंगे।
जैसे जैसे आफताब मुंह खोलेगा वैसे वैसे श्रद्धा मर्डर का एक एक सच सामने आ जाएगा। एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि पॉलीग्राफी टेस्ट अपराधी से सच उगलवाने का एक तरीका है जिसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। जरा आप भी समझिए कि पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। शरीर की गतिविधियों से सच और झूठ का पता चलता है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एक विशेष मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है। शरीर की गतिविधियां बदले तो आदमी झूठ बोल रहा है। शरीर की गतिविधियां सामान्य रहे तो आदमी सच बोल रहा है। मोर देन 1 वीक का टाइम इसमें लगता है जी, तो वो सारे टेस्ट में हो जाएंगे। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट में भी 3 स्टेज से होकर गुजरना होता है। पहला सेशन में आरोपी का परिचय लिया जाता है, साथ ही केस से संबंधित पुलिस अफसरों से बात करवाई जाती है। एफएसएल के कर्मियों, पुलिस अफसरों के सवाल इसमें शामिल होते हैं। आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का पहला सेशन हो चुका है। इसमें आरोपी का परीक्षण किया जाता है और पुलिस सवाल पूछती है। साथ ही एफएसएल के फोरेंसिक एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं। अगर आरोपी गलत जवाब देता है तो मशीन उस झूठ को पकड़ लेती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट इस झूठ के बेस पर प्रश्नावली तैयार करते हैं। पोस्ट सेशन, इस सेशन में मेन सेशन में तैयार की गई प्रश्नावली से सवाल पूछे जाते हैं। सवालों के सही जवाब नहीं देने पर उसे मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। अगर आरोपी झूठ बोलता है तो उसे मशीन बता देती है। फिर इसके इर्द गिर्द सवाल तैयार किए जाते हैं। झूठे जवाबों के आधार पर सवाल तैयार किए जाते हैं। यानी श्रद्धा मर्डर केस का सच जानने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट 2 का इंतजार करना होगा। अभी दिल्ली पुलिस को आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कुछ और बॉडी पार्ट्स और केस से जुड़े सबूत खंगालने हैं। दिल्ली पुलिस ने महरौली और छतरपुर के जंगलों से अब तक 18 हड्डियां बरामद की हैं। इसमें एक जबड़ा भी मिला है। हालांकि फॉरेंसिक लैब की जांच के बाद पता चलेगा कि बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के शव के हैं या नहीं। इसके अलावा आफताब के किराए के घर से भी ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। यानी दिल्ली पुलिस और एफएसएल टीम लगातार श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है, जिसमें 14 टीमों को लगाया गया है। पुलिस को पुख्ता सबूतों की तलाश है ताकि उन्हें कोर्ट में रखा जा सके और आफताब को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 2 तो होने ही वाला है। उसके बाद तैयारी है नार्को टेस्ट की, जिसके बाद वो सच जिससे अब तक आप अनजान थे उसका राज खुल जाएगा। हर वो सवाल जो श्रद्धा के मर्डर केस से जुड़े हैं उसके जवाब दिल्ली पुलिस को मिल जाएंगे, क्योंकि नार्को टेस्ट में हर राज का पर्दाफाश होगा और श्रद्धा के मर्डर की हर गुत्थी सुलझ जाएगी। आफताब का होगा पूरा हिसाब किताब। एक टेस्ट खोलेगा मर्डर के राज। नार्को टेस्ट से होगा सबसे बड़ा पर्दाफाश। 18 मई की रात के सच को आफताब ने अब भी अपने सीने में छिपा कर रखा है, लेकिन अब वो राज ज्यादा दिन तक आफताब छिपा नहीं पाएगा, क्योंकि एक टेस्ट उसकी खौफनाक करतूत की एक एक परत खोलने जा रहा है। अब जल्द ही दिल्ली पुलिस इस टेस्ट के जरिए 18 मई की उस खौफनाक रात के बारे में पूरा सच उगलवाएगी, क्योंकि लगातार आफताब अपने बयान के जरिए मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक कई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। इसके साथ ही ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतार दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ साथ अब पुलिस नार्को टेस्ट भी करना चाहती है, जिससे इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके और कोर्ट के साथ साथ आरोपी आफताब भी नार्को टेस्ट के लिए राजी हो चुका है।
इस टेस्ट में कुछ दवाओं का होता है इस्तेमाल। ये हैं सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटल। इन दवाओं को ट्रुथ सीरम के नाम से जाना जाता है। नार्को टेस्ट से पहले सब्जेक्ट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। टेस्ट के दौरान जागरूकता कम होती है। इस टेस्ट में मन गढ़ंत जवाब नहीं दिया जा सकता। जो टेस्ट लिया जाता है नार्को सबसे पहले नहीं किया जाता, उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करना होता है, क्योंकि नार्को इज द लास्ट टेस्ट जी। और फिर ये एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टीम स्ट्रक्चर है। एक्सपर्टीज डिफरेंट डिसिप्लिन से लिए जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर, सेक्रेटरीज, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फिटनेस, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए इसको किया जा सकता है। और फॉरेंसिक लैब फिर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। जिस शख्स का नार्को टेस्ट करवाया जाता है उसे आधी बेहोशी में रखा जाता है और तब सवाल किए जाते हैं। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए नार्को टेस्ट का पूरा डेमो लेकर आया है। पेशेंट की क्या कंडीशन है? जैसे मान लीजिए पेशेंट, अगर थोड़ा सा आप समझाएं पेशेंट को देखते हुए, मान लीजिए इनका अगर नार्को टेस्ट हो रहा है तो हमारे पास तो हर ड्रग का जैसे आप पेटोथाल देंगे हाँ। तो आप 3 to 5 mg पर केजी बॉडी वेट, तो उसके हिसाब से हम देंगे। फिर आप दवाई देते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको दवाई देनी है, क्योंकि उसको एकदम से सुलाना भी नहीं है। तो डोज आपने बहुत कम लेवल से शुरू अच्छा, ये सब जो सारी चीजें लगी है, अगर आम दर्शकों को बताएं कि इसके जरिए क्या पता चलता है? ये हार्ट रेट है, मतलब ईसीजी है। इससे हार्ट की कंडीशन आपको पता चलेगी। और यदि इससे एक नॉर्मल आदमी का जो रिदम है वो नॉर्मल ऐसा आता है जैसे कि हमारा मॉनिटर दिखा रहा है, पर यदि पेशेंट को डर लगता है, वो एक्साइट होता है, तो उसका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ईसीजी में जो रेट है वो भागना शुरू हो जाएगा। यदि वो ज्यादा डरा तो ज्यादा भागेगा, ज्यादा रेट जाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। ओके। तो फिर उस वक्त फ्लैट हो जाएगा। ओके। तो आप पेशेंट करें। इसके जरिए क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये ऑक्सीजन के लिए है ना, जैसे कि हमने कहा, क्योंकि हम ड्रग दे रहे हैं तो मेरे को ना ज्यादा बेहोश करना है ना कम बेहोश करना है। कम बेहोश करा तो मरीज सच नहीं बोलेगा, ज्यादा बेहोश करा तो मरीज बिल्कुल नहीं बोलेगा। बीच में बोला तो जैसे उसकी टंग है तो बीच में उसकी टंग पीछे चली गई तो मरीज का सांस घुटने लगेगा। तो इसमें हमारी जो सैचुरेशन है वो घटने लगेगी। अभी 98% आ रही है, आप देखेंगे। हाँ। और ये बिना ऑक्सीजन के है। तो ये जो पैरामीटर ये 98% जो आ रही है ऑक्सीजन, आप देखिए कि बिना ऑक्सीजन के है। उसमें पहली बात तो हम ऑक्सीजन हम लगाएंगे। अच्छा, ये दवाई देना शुरू, ऑक्सीजन हमने रखी हुई, ये हम लगाएंगे। हाँ। और तो उससे एकदम से यदि हमारी बढ़ने और घटने लगी है तो तुरंत ही फिर हमें नेचुरली उसका जो एयरवे का जो कंट्रोल हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो उसका हम शुरू करेंगे। जो कुछ हमें डालना है, औजार डालना है। तो तमाम लोगों को ऐसे जो ये दर्शक हैं जो इस केस को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में श्रद्धा जो मर्डर केस है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल भी केस बन चुका है, क्योंकि पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो ये तो तय है कि आफताब की चालाकी अब नहीं चलेगी। आफताब पुलिस को लाख गुमराह करे, लेकिन सच तो सामने आना तय ही है। नार्को टेस्ट में उसका हर झूठ बेनकाब हो जाएगा। अब जरा समझिए कि आखिर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में अंतर क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या फर्क होता है? नार्को टेस्ट में जैसे कि हम मरीज को कॉन्शियस लेवल, जो उसकी चेतना है, उससे नीचे लाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो एक आम इंसान होता है जब वो कॉन्शियस होता है, जिसे हम कहते हैं जैसे नॉर्मल की तरह से, तो वो नेचुरली झूठ बोल सकता है। पर जब हम उसको इसमें हम कुछ दवाई देते हैं जिससे मरीज, आप समझ लीजिए एक आम भाषा में एक बेहोशी की अवस्था में जाता है। मतलब वो कंप्लीट बेहोश नहीं होता, पर वो एक बेहोशी की अवस्था में जाने के बाद पर आप उससे कुछ पूछेंगे तो बोलेगा, उसके इनिबिशंस खत्म हो जाते हैं। मतलब उसका अपना ब्रेन पे कंट्रोल लूज होने लगता है। जैसे से आप मरीज को बेहोश करते जाते हैं, मरीज होश में आपको लगेगा, पर अंदर से उसका ब्रेन पे कंट्रोल जाता है, तो जो आप पूछेंगे तो वो आपको जवाब दे सकता है। तो नार्को टेस्ट इसीलिए कि उसके दिल के अंदर या उसके दिमाग की परतों में क्या छिपा है, जो उसने किया है वही जानता है, तो वो शायद आपको सच उगल सकता है। तो इस वजह से नार्को टेस्ट है। पर क्योंकि कई मरीज जैसे कि बहुत प्रकार की दवाइयां लेते हैं, तो हम एनेस्थीसिया वगैरह भी देते हैं, तो हम देखते हैं कि उनपे काफी ज्यादा दवाई से असर नहीं होता। और वैसे हमें मरीज को वहां पर कंप्लीट बेहोश करना होता है, यहाँ हमें मरीज को होश में भी रखना है। तो कई मरीज क्या होते हैं कि आप दवाई देंगे तो वो आपको लगेगा कि बेहोशी में जा रहे हैं, पर वो उन्होंने अपनी इतनी चेतना खोई नहीं होती। यदि उन्हें चेतना खोई नहीं है, यदि उनका कंट्रोल है,
तो नेचुरली तब भी बातें बना सकते हैं। यानी कि अगर नार्को टेस्ट किसी को हो रहा है उससे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, हाँ। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या मॉनिटर किया जाता है? पॉलीग्राफ टेस्ट में उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, उसका ईसीजी, उसका ब्रेन की मॉनिटरिंग, उसका सारा कुछ करा जाएगा। क्योंकि यदि वो आपके सामने बातें बना रहा है पर सपोज उसने खून किया तो उसे अंदर से डर लगा, बाहर से उसने कहा कि मैंने नहीं किया, पर अंदर से उसके दिमाग में यदि एक सेकंड के लिए भी ये थॉट आया तो आपके पैरामीटर्स जो है वो मूव कर जाते हैं। जैसे कि हमारे मरीज जब बेहोश होते हैं, सर्जरी चल रही होती है, तो बाहर से हमें कैसे पता चलता है? हम लोग अपनी सारे 6-6 घंटे 10-10 घंटे की सर्जरी कंट्रोल करते हैं सिर्फ लाइक अ पॉलीग्राफिंग टेस्टिंग, क्योंकि हम उसके ब्रेन को अपने हाथ में कंट्रोल करते हैं। उसका हार्ट एंड ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू उसके ब्रेन के लेवल में क्या चल रहा है वो शो करेगा। मरीज को दर्द है, मरीज बेहोश है, वो बोलेगा नहीं। यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में मरीज, हाँ, यानी जिसका मरीज की होना है, फिजियोलॉजी जिसे हाँ, हम कहते हैं, और वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ यदि पूछा वो नहीं जाता भी है। बोला तो भी उसके ब्रेन में जो आपने सोचा उसको हाँ। दर्द हुआ, उसने बोला नहीं, बेहोश मरीज आईसीयू के अंदर है। इसीलिए मॉनिटरिंग चलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट कि आपको मरीज तो कितने मरीज तो गूंगा भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि मरीज को क्या हो रहा है? इसके साथ ही पुलिस को इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का, क्योंकि घर के साथ साथ पुलिस ने उस फ्रिज के अंदर से भी सैंपल लिए हैं जिसमें श्रद्धा के शव को रखने का दावा किया गया। तो वहीं सुनसान इलाके से मिली हड्डियों की रिपोर्ट भी आनी बाकी है। यानी अब आफताब का बचना नामुमकिन है, क्योंकि उस पर जांच का फंदा तेजी से कसता जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनके हाथ आफताब की एक डायरी लगी है जिसमें वो रफ नोट के जरिए श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब रखता था। यही नहीं, आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को कहां कहां फेंका उसके लिए मैप का सहारा लिया गया। आफताब की मर्डर वाली डायरी में सुराग। श्रद्धा के शव के टुकड़ों का पूरा हिसाब किताब। कत्ल के औजार की शॉपिंग और डंपिंग ग्राउंड की रेकी। श्रद्धा का कातिल सीरियल किलर तो नहीं। आफताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ये बात श्रद्धा के दोस्त और पुलिस में की गई शिकायत से सामने आ चुका है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस के हाथ आफताब की एक डायरी लगी है जिसमें एक रफ नोट मिला है। इस रफ नोट का जिक्र पुलिस के रिमांड अर्जी में भी है। दावा है कि उस डायरी में आफताब ने श्रद्धा के मर्डर का रफ नोट बनाया था जिसमें आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब रखता था। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई थी जिसके लिए बाकायदा आफताब ने रफ नोट बनाया। मर्डर के बाद टुकड़े करने के लिए किन किन औजारों की जरूरत पड़ेगी उसको भी सर्च किया गया था। आरोप है कि मई को आफताब ने पहले श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी, उसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें धीरे धीरे महरौली और छतरपुर के आसपास के जंगलों में फेंक दिया। यही नहीं, जिस धारदार हथियार से शव के टुकड़े किए गए उसे भी आफताब ने कहीं छिपा दिया। दावा है कि आफताब बेहद शातिर है क्योंकि उसने कत्ल के बाद एक साइड प्लान तैयार किया था। शव के टुकड़ों को फेंकने के लिए यह साइड प्लान बनाया गया था। आरोप है कि आफताब मर्डर के बाद कई घंटे तक श्रद्धा के शव के पास बैठा रहा। वो श्रद्धा के चेहरे को देखता रहा। उसके बाद आफताब ने धारदार औजार से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और बाद में एक साइड प्लान तैयार किया ताकि शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह डंप किया जा सके और उसे पता रहे कि शव के टुकड़े किस जगह फेंके हैं।
इससे पहले आफताब ने शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। वो धीरे धीरे एक एक टुकड़े को लेकर जाता था और महरौली और छतरपुर के जंगलों में एक आता था। इस बीच आफताब के कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वो रात के वक्त एक बैग लेकर जाता दिखा। दावा है कि इन्हीं बैग में वो शव के टुकड़ों को भर कर ले जाता था और फिर एक आता था। पुलिस अब आफताब के घर से मिले रफ नोट के आधार पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस की 14 टीम के 150 जवान श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आफताब और रफ नोट की निशानदेही पर अब तक 18 हड्डियां बरामद की हैं। इसके अलावा एक इंसानी जबड़ा भी बरामद किया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस बात का पता चलेगा कि इनमें से कितने शव के टुकड़े श्रद्धा के हैं। यही नहीं, पुलिस लगातार श्रद्धा और आफताब से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्या केस की हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आफताब के 3 दोस्तों का बयान भी दर्ज किया है, जिनमें 2 लड़कियां शामिल रही। महाराष्ट्र के वसई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दिल्ली पुलिस ने तीनों का बयान दर्ज किया। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 17 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट